हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। आज मेरे साथ में सतत, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। तो सतत ने अभी कुछ टाइम पहले जो है वो खरीदी है ग्रैंड विटारा सीएनजी, और हम बहुत टाइम से ग्रैंड विटारा सीएनजी के ओनर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपके लिए एक जो है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन, काफ़ी अच्छा ओनरशिप रिव्यू हम लोग सोच रहे थे कि आपके लिए लेके आना चाहिए। क्योंकि पहली बार हुआ है मारुति सुजुकी ने एक 1500 सीसी सेगमेंट में स्पेशली अपने प्रीमियम प्रोडक्ट में जो है वो सीएनजी इंट्रोड्यूस की है। इससे पहले अगर आप देखें तो कोई भी उनके नेक्सा आउटलेट पे सीएनजी इंट्रोडक्शन नहीं था 1500 सीसी में। हालांकि आपके पास में अर्टिगा ऑलरेडी ऑप्शन थी। तो सतत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाई ग्रैंड विटारा सीएनजी, बिकॉज देयर वर ऑलरेडी ऑप्शंस जिनमें डीजल ऑप्शंस थे आपके पास में, आप डीजल खरीद सकते थे, या इसी का हाइब्रिड ऑप्शन भी था। ऐसा क्या हुआ कि आपको सीएनजी की तरफ थोड़ा झुकना पड़ा, या ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ थोड़ा झुकना पड़ा? मेन रीजन ये था कि डीजल से इसमें जाने में, क्योंकि बैन था मेरे दिल्ली के लिए। हर अच्छा। मतलब कि हर 15 से 20 दिन में बैन हो जा रहा था। हाँ। तो इसलिए मुझे सीएनजी पे जाना पड़ा, सीएनजी या पेट्रोल। तो हाँ। पेट्रोल डेली किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाता है मेरे लिए, तो बेटर है सीएनजी पे, मुझे अल्टरनेट पे जाना पड़ा। और सीएनजी में ऐसा कोई बैन ना किसी पॉल्यूशन टाइप पे आएगा। हाँ। तो बेस्ट ऑप्शन सीएनजी रहा मेरे लिए। अच्छा, सीएनजी में मेरे ख्याल में फिर आपका ऐसा रहा होगा कि बजट ज़्यादा होगी। सीएनजी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, CNG टाटा में ऑप्शंस हैं, अब आने वाले टाइम में भी ऑप्शंस हैं। आगे ऑप्शन आएंगे, बट अभी एसयूवी में कोई भी सीएनजी ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो एसयूवी में हो। बट ये हाइब्रिड में भी थी, तो हाइब्रिड की तरफ क्यों नहीं झुकाव गया आपका? हाइब्रिड में और इसमें सीएनजी में जाते तो मुझे हर चीज़ कॉमन लग रही है, सिर्फ एक्सेप्ट देखा जाए प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ। हाइब्रिड की प्राइसिंग और सीएनजी की प्राइसिंग में अगर उसमें लेके जाऊँ अप्रॉक्सिमेट 4 लाख का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो 4 लाख को मुझे रिकवर करने में जितना टाइम लगेगा, हाँ। उससे बेटर है मैं उतने पीरियड में एक दूसरी गाड़ी चेंज ना कर लूँ। ये फैक्ट है वैसे। सो ग्रैंड विटारा, इससे पहले भी आप मारुति सुजुकी के कस्टमर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ बताओ ग्रैंड विटारा के बारे में जो आपको इसको लेके काफ़ी पसंद आई हो, चलाते टाइम आपको लगा हो कि यार ये चीज़ तो सच में कुछ ऐसी है जो केवल मारुति सुजुकी ऑफर कर सकती है। सबसे अच्छी चीज़ तो सर्विसिंग। अच्छा। सर्विसिंग कभी भी है, कैसे भी करना आपको तो इमीडिएटली है। हर जगह पे आप देखा जाए तो हर 5-7 किलोमीटर एक सर्विस स्टेशन है, जैसे मर्जी कहीं भी करा लो। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। अच्छा। बाकी अदर में लेके जाए तो उनकी रिसेल वैल्यूज जो मारुति की मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। ठीक है। और कुछ ड्रॉबैक अगर इस गाड़ी का बताना हो तो उन ड्रॉबैक्स में से कौन सा ऐसा ड्रॉबैक है जो शेयर ड्रॉबैक करोगे? सबसे बड़ा ये है कि सीएनजी क्या हर एक सीएनजी के साथ होगा, वो है कि हर तीसरे दिन मुझे लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा। तो ये तो ऐसी चीज़ है, वो आप सीएनजी से छुटकारा नहीं पा बस सकते। वही एक ड्रॉबैक है। रेस्ट अगर आप हाईवे पे जाते थोड़ा सा मुझे लाइट्स का इशू जरूर आता है। हाँ, लाइट का क्या इशू आएगा, हाईलाइट करोगे आप? लाइट का अगर नाइट में करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है लाइट थोड़ी सी कम है। अच्छा। तो ये हेलोजन पार्ट पे अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करके मैं लिफ्ट ले कर आऊंगा। सकते हैं। लिफ्ट हाँ। करके कर लूंगा, वो मेरा टारगेट है। हाँ। जब भी अब नेक्स्ट जैसे जाड़े वगैरह आएंगे तब भी कराना मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा। इशू रहेगा जाड़ों में, रहेगा गर्मियों में ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, वैसे इस गाड़ी को लोगों ने बहुत प्यार किया है सतत, और लोगों ने अप्रिशिएट किया है इसके डिज़ाइन को लेके। डिजाइन रियली देखा है तो लुक बहुत अच्छी लगी मुझे। और सबसे अच्छी चीज़ व्हील 17 इंच व्हील लगता है, कोई गाड़ी लगती है वाकई में कुछ है। तो चलो आप मुझे इसकी जर्नी बताओ कि बाइंग प्रोसेस कैसा रहा आपका, और मुझे ये बताओ कि जब आप खरीद रहे थे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो क्या क्लेम्ड वेटिंग रही है आपके लिए? 4 मंथ्स बताया हुआ, तकरीबन 4 महीने आपको बताया हुआ था। और क्या कॉस्ट की है आपको? अप्रॉक्सीमेट 15.4 15.5 के आसपास पड़ी है। 15.5 के आसपास। कुछ एसेसरी एड ऑन भी कराई है आपने इसमें? ऐसा नॉर्मल है, जैसे कि फुटमेट्स हो गए या जैसे साइड में हो गए, हेडलाइट कलर्स हो गए, और कुछ नहीं ऐसी बाकी मतलब फुल एक तरह जगह। और जैसे कंपनी फिटेड है ये सेम चीज़ है। नॉर्मल चीज़ जैसे कि ये फिटिंग्स हो गई, ये चीज़ है, और कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं है। और कुछ ऐसा बिल्ड क्वालिटी को लेके कभी लगा कि क्योंकि काफ़ी क्रिटिसाइज की जा रही है इस टाइम मारुति सुजुकी की कभी बिल्ड क्वालिटी को लेके? तो हर कोई कहता है, पर अभी तक तो मुझे ऐसा नज़र तो नहीं आया। हाँ। अच्छी, अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो अच्छी खासी मुझे हैवी लगता है, नो इशू। अब बाकी ये सब चीज़ें तो हल्का रखा ही जाता है, उसके जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि वो अगर नहीं रखेंगे तो यही सॉलिड हो जाएगा, तो हमारे सारे सेफ्टी फीचर बेकार हो जाएंगे, तो उस चीज़ को ज़रूरी है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं, एक बार चेक करते हैं इसका सीएनजी भी ना। सो गाइज, हम ना इसके अभी रियर व्यू में हैं, और रियर व्यू से मुझे काफ़ी अट्रैक्ट लगती है, क्योंकि जो कनेक्टिंग लाइट है ना, ये काफ़ी 3D लगती है। जब आप रात में इसको ग्लो होते हुए देखोगे तो काफ़ी शानदार लगती है। पीछे से आपके कैसे रिव्यूज़ हैं इसको लेके? परफेक्ट, नो इशू। पीछे आपको अच्छी लगती है? तो ज़रा चेक कर लेते हैं इसका बूट भी। और अगर आप यहाँ पे बूट की पैकिंग देखोगे ना, दिस इज समथिंग विच इज़ माई फेवरेट।
बिल्कुल पैक कर दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसके पीछे जो है वो सीएनजी छुपी हुई है, बट हम आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के दिखाते हैं। ये इसका सीएनजी फैब्रिकेटेड यूनिट जिसके ऊपर ये माउंट की गई है और बहुत ही इंटेलिजेंटली जो है वो डिज़ाइन की गई है, जिसके ऊपर ये इसको रख दिया गया है और कॉम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है वो पूरे बूट को बना दे रही है और बूट के ओवरऑल कर्व सरफेस एरिया को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दे रही है। तो सतत ऐसा मेरे को ज़रा इसका यूज़र एक्सपीरियंस बताओ कि कितना आप इसके बूट के साथ में जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हो, कितना आपने सामान रखा है इसमें। अभी मैं जैसे गया था, लास्ट मंथ मेरा था एक मैरिज फंक्शन था, तो फैमिली मैरिज थी, तो सामान अच्छा खासा होता है। हाँ। तो अप्रॉक्सिमेट 3-4 बैग प्लस छोटी मोटी चीज़ें बहुत होती है बैग छोटे, तो सफिशेंट था, मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया। ओके। तो इजीली आराम से अगर डायरेक्ट भी बैग नॉर्मली रखते हैं तो आपको 2 बैग आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो, फिर उसके ऊपर एडिशनल जो आप हैंड बैग जो सब चीज़ें वो सब रख सकते हैं। करेक्ट। तो नो इशू है ऐसा कोई। आराम मुझे अगर मैं लास्ट गाड़ी से कंपेयर करूँ, स्विफ्ट थी मेरी, तो उससे मुझे इसमें अच्छा ज़्यादा बूट मिला, डिस्पाइट बीइंग कि इसके अंदर सीएनजी के बाद भी ज़्यादा मिल रहा है। स्पेस मिल रहा है। करेक्ट। इसको अंदर बंद करते हैं फिलहाल और गाड़ी के अंदर चलते हैं, एक छोटी सी क्विक ड्राइव पे लेके चलते हैं सतत को और पूछते हैं उनसे उनका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा। चले अंदर। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं फिलहाल सतत की गाड़ी में। सतत आप मुझे ये बताओ कि पीछे बैठना पसंद है कि आगे बैठ के चलाना पसंद है? बेटर तो चलाना ही होता। आज मेरे ख्याल से मैं 2006 से गाड़ी पहली थी मेरी, उसके बाद से आज पहली बार पीछे बैठा हूँ। हाँ, जनरली ये होता है ना कि जब एक बार आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो ना, तो भले ही 2-3 जने हो गाड़ी में जो गाड़ी चलाना जानते हो, तब भी हमेशा ईगो गाड़ी देने के मन नहीं करता। हाँ, ईगो अलाउ नहीं करती तुम्हारी यार गाड़ी में दे दूं। डिस्पाइट अगर हम लोग किसी और की गाड़ी में बैठे ना, तब भी यही ध्यान रहता है कि यार काश मेरे को मिल जाए चलाने के लिए। तो वो ईगो में कभी भी मन नहीं करता। सही कह रहे हो आप। एनीवे, हम पॉइंट पे आते हैं और हम जानते हैं सतत से इसका यूजर एक्सपीरियंस। चलाने में ये गाड़ी कैसी लगी आपको? पहले आप वीडियो ही चला रहे थे, एक कंप्लीटली डीजल इंजन था वो, और डीजल इंजन का जो ड्राइवेबिलिटी है वो सीएनजी तो थोड़ा बहुत ना मैच ना कर पाए, लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मी है और उस 1.3 लीटर के इंजन के से काफ़ी बेटर मुझे साउंड करती है। तो आप मुझे इसका यूज़र एक्सपीरियंस बताओ, सीएनजी पे कैसी चलती है? सीएनजी पे मैंने अप्रॉक्सिमेट 6000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ मैं। हाँ। मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया इसमें। अच्छा। हाईवे पे जैसे कि बार बार मैं सीएनजी फिल नहीं करा सकता, तो कुछ पीरियड में पेट्रोल चलाया आधी दोनों जगहों पे। तो हाँ, सीएनजी और पेट्रोल में कंपेयर किया तो पेट्रोल इज बेटर है, बट ऐसा कोई मतलब टोटल उसमें मुझे सीएनजी में कहीं कोई लॉक नजर नहीं आया कि सोचा है कि कम है इसका। अच्छा, और मुझे एक चीज़ और आप बताओ कि स्पेस मैनेजमेंट इस गाड़ी का कैसा लगा आपका? कभी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपकी फैमिली तो काफ़ी छोटी है जैसे आप मुझे बता रहे थे, या कभी घर पे हम लोग जाते हैं, फैमिली मेंबर्स बढ़ जाते हैं किसी शादी फंक्शन में, तो वो मुझे ज़रूर यहाँ पर बता सकते हो आप। पीछे स्पेस में काफ़ी है, मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इजीली बैठा हूँ। या फिर मैं कैब में बैठता तभी पीछे बैठता हूँ, तो उसको देखते हुए कंपेयर में अच्छी खासा स्पेस मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, तो फैमिली मेंबर्स की कभी कोई शिकायत तो नहीं रही है लॉन्ग रन में कि यार गाड़ी चलती हुई लखनऊ आप लेके जाते हो उस गाड़ी को, तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे की सीट जो है वो कंफर्टेबल ना हो, थकान ज्यादा हो रही है? पीछे की सीट बेटी के लिए होती है रिजर्व, और वो यहाँ पे आराम से सोखते हुए जाती है। तो अच्छा, तो चलो कम से कम कंफर्टेबल तो मुझे महसूस हो रही है कि इसकी सीट्स हैं। अच्छा, मुझे ना स्टेयरिंग में बहुत ज़्यादा फीडबैक नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा प्ले है। आप क्या कहना चाहते हो इसके स्टेयरिंग को लेके? कैसा आपको स्टेयरिंग लगता है? मैं सिटी में चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई नज़र तो नहीं आया, सच्चाई बोलूँ तो। क्योंकि सिटी में आपको जितना चाहिए उस मूवमेंट पे, और स्पीड बहुत ज़्यादा होती नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ, अगर हाईवे पे आप 120 से ऊपर पे चला रहे होंगे स्पीड पे, तो भले थोड़ा सा लगे है कि हाँ थोड़ा कंट्रोल रखो जरा, अदरवाइज नज़र नहीं आता। अच्छा, जब आप कार हंट पे निकले थे सतत, तो इस गाड़ी के अलावा 1-2 गाड़ियां हमेशा मन में रहती हैं कि यार ये 2 चेक मैं कर लेता हूँ ज़रूर, तो वो कौन कौन सी गाड़ियाँ रही होंगी आपके टाइम पे जब आपने मेरे पास किया पे मेरा फर्स्ट फोकस किया पे था, जैसे सेल्टोस, सोनेट और इस पे जा रहा था मेरा। तो प्रेफर कर रहा था मैं कि मुझे जिसमें जैसे डीजल पे मुझे कम पड़ता पैसा डेली रनिंग के हिसाब से मैं काउंट कर लेके चलूं, तो मैं प्रेफर डीजल कर रहा था। बट बार बार दिल्ली जैसे एरिया में, एनसीआर में डीजल बैन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू आ रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब पेट्रोल पे ही जाना पड़ेगा। तो पेट्रोल के साथ अगर सीएनजी मुझे मिल रही, वो भी एसयूवी मिल रही, तो फिर
प्रेफरेंस सोने पे सुहागा है वो तो है। वैसे आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक तो मुझे भी महसूस ये होता है कि सीएनजी काफी जो है वो डोमिनेट करेगी अभी इंडस्ट्री को, और एक ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप जो है वो देखोगे कि ईवीज जो है वो ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट में लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। बट ठीक है, तब तक के लिए तो कम से कम हम सीएनजी पे स्टिक कर ही सकते हैं। और ऊपर से फ्यूल प्राइसेस जो है वो इतने सही हैं सीएनजी के, अभी भी 7-8 रुपए जो है वो ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से जो रनिंग कॉस्ट है वो तकरीबन 5 के आसपास जाती है। और बाय द वे, आप इस गाड़ी को अगर चला रहे हो तो आपने कुछ कैलकुलेट तो किया ही होगा, तो डीजल से सीएनजी पे आने में तकरीबन क्या मैथमेटिक्स आपकी लगी और कितना खर्चा अभी लग रहा है इस गाड़ी में, आप जरा मुझे उसके ऊपर हाईलाइट अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं मंथली कंपैरिजन में, तो अप्रोक्सीमेट 1000 रुपए के आसपास मेरी सेविंग है इसमें। अच्छा, सीएनजी पे आया हूँ मैं, डीजल और उस पे, और तकरीबन मेरी मतलब कि 1500 से लेके 1800 के आसपास मंथली रनिंग होती है मेरी। 1500 से 18 के आसपास में, तो अच्छी खासी रनिंग है अगर देखा जाए तो। और इसका एसी कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप लॉन्ग रन में भी गए हैं, जिस लंबा आप ड्राइव कर रहे हो, और एसी परफॉर्मेंस भी आप बता सकते हो। इनफैक्ट एसी का कितना माइलेज ड्रॉप हो रहा है सीएनजी पे, इसके ऊपर भी कुछ हाईलाइट दीजिए मुझे। ऐसा कैलकुलेट नहीं किया, सच्चाई बोलूं तो मैं एसी पे कितना माइलेज ड्रॉप हो रहा है मेरा। हाँ, एसी पे मुझे कंप्लेंट नजर नहीं आई है। हाँ, अगर गाड़ी अगर पूरे टाइम धूप में खड़ी रहेगी तो थोड़ा सा टाइम लेती है जो ठंडा होने में, बस वो चीज़ है, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है। रूटीन के बेस पे जैसे मैं भी हूँ, पीछे भी कोई है, तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया। नॉर्मल वे में एसी चल रहा है, मैं 24-25 के बीच में सेट रखता हूँ गाड़ी का, तो उसमें सफिशिएंट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत गर्म है गाड़ी ना गर्म। अच्छा सतत, मुझे एक चीज और बताओ, आपने ना इसकी लाइट के ऊपर ध्यान दिया था, वो बताया था कि यह लाइट जो है वो कम है, थोड़ी वाकई में हल्की है। अच्छा, वो लाइट क्या इस वजह से हल्की तो नहीं है कि इसके, क्योंकि इसके अंदर फॉग लैंप भी नहीं है? बिल्कुल। तो क्या ये मुझे ये लग रहा है कि हाँ, फॉग लैंप भी साथ में होते तो बेटर होता और अच्छा विजिबिलिटी होती। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, तो ये तो कंसर्न वाकई है जो आपने मुझे यहाँ पे शेयर किया। बाकी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कैसा महसूस करवा रहा है, या प्लास्टिक क्वालिटी भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो पुराने वाली मारुति जैसी ही है, या उनके जैसी ही है? ऐसा कोई नजर नहीं आया मुझे, कोई कंप्लेंट इसमें। अच्छा, नॉर्मल। ठीक है। तो सतत, अगर आप को अभी फिलहाल जो सिचुएशन मार्केट की में है, अगर अभी भी आपके पास में कोई मौका दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपकी जो 14-15 लाख रुपए का जो है बजट है, तो आप कौन कौन सी गाड़ियां अभी भी अपनी लिस्ट में टॉप 3 गाड़ियां यहाँ पे रखना पसंद करोगे? क्या उनमें से ग्रैंड विटारा अभी भी एक होगी, या फिर आप? ग्रैंड विटारा है। अच्छा, क्योंकि अब जब 6000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, तो अब मेरे लिए प्रेफरेंस में ग्रैंड विटारा है। अच्छा, ठीक है। आप कितने संतुष्ट हो इस गाड़ी से वैसे? 100% तो कोई नहीं होता है। हाँ हाँ तो ये मान के चलिए 80-90% के बीच में। 80-90% के बीच में। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपसे माइलेज के बारे में नहीं पूछा कि जब आप सिटी में चलते हैं, या जब आप हाईवे पे चलते हैं, जब आप पेट्रोल पे चलते हैं इसमें, तो क्या माइलेज आपकी यहाँ पर निकल के आती है? सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे आप मुझे यहाँ पे शेयर कीजिए। सीएनजी अगर मैं सिटी में चलाता हूँ, दिल्ली जैसे सिटी ट्रैफिक होता है और मेरा ऑफिस टाइम है, सुबह जाना शाम को आना, ट्रैफिक होता है, उस पीरियड में ही मुझे 23 से 24 मिल जाता है। 23 से 24 सीएनजी पे आप कह रहे हो? सीएनजी में मिल जाता है। ऑन एसी, नॉन एसी? एसी, विद एसी। विद एसी। और अगर मैं हाईवे के बारे में बात करूं? हाईवे पे मैं 27 से लेकर 29 तक मिला है, बट स्पीड पे अगर मैंने स्पीड 120 प्लस चलाई तो वो 27 चला गया, अदरवाइज 28-29 तक भी माइलेज दे रही है। अमेजिंग। वैसे इस इंजन का रिकॉर्ड रहा भी है 27-28 के करीब। अगर आप सर्दियों में नॉन एसी चल रहे हो ना, ये बड़े आराम से 27-28 के करीब माइलेज देता है, क्योंकि अर्टिगा आपने देखी हो तो वो सेम इंजन के साथ में आता है, सेम सीएनजी स्पेसिफिकेशंस के साथ में, तो बढ़िया है, उसमें कोई भी यहाँ पर तो प्रॉब्लम मुझे भी नहीं लगती है। सो गाइस, कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर मुझे उनके जवाब पता होगा, जैसे कि मैं सदस्य के पिछले 1 घंटे से कन्वर्सेशन में हूं, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आप तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल ना ग्रैंड विटारा के साथ में एक बस यही मेजर इशू है कि वहाँ पर जो है वो बहुत लंबा वेटिंग पीरियड है, और इस वजह से लोग जो है वो फिर पेशेंस लेस हो जाते हैं और वो कहीं और स्विच करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हल्का फुल्का ज़्यादा रुपए देकर भी एक ज़्यादा बेहतर गाड़ी खरीदी जा सके। जैसे कि आप डीजल खरीद सकते हो, या 15.5 लाख रुपए में ये आ रही है, अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो तो XUV 700 आप डीजल में खरीद सकते हो, या स्कॉर्पियो के छोटे वेरियंट जो है वो आप खरीद सकते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली उनकी ओनरशिप कॉस्ट इससे तो बहुत ज़्यादा आएगी, और
रनिंग कॉस्ट भी आपको जो है वो उतनी ही देनी पड़ेगी यहाँ पे। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।